हेलो दोस्तों, आज हम लोग पोर्क पकाने जा रहे हैं, इसलिए इसको ऑलरेडी धो के रख दिया है। वॉश पोर्क। अभी इसको गार्लिक को थोड़ा पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट किया गया गार्लिक को साइड में रख देंगे। अभी हम लोग ये गार्लिक ऐसे नॉर्मल वाला नहीं है, ये आदिवासियों का जोम से लगाया गया है, बहुत ही महंगा है। इसका सेंट भी बहुत अच्छा निकलता है, नॉर्मल से बेहतर। आपको बताते रहे, ये जो जिंजर है, अदरक है, इसको हम लोग का घर के ऊपर छत में उगाया है, पॉट में। किचन गार्डनिंग, रूफ गार्डन। फाइव 500 ग्राम पोर्क लाया हूँ आज। खाने में थोड़ा कलर लाने के लिए लाल मिर्ची का होना बहुत ज़रूरी है। देखने के साथ साथ टेस्ट भी उसका अच्छा आता है, इसका स्मेल भी अलग हो जाता है। मैं तो मिर्ची ज़्यादा खाता हूँ, इसलिए ज़्यादा दूंगा। आप लोगों का हिसाब से दे सकते हैं। उसके साथ साथ 3-4 हरा मिर्ची भी दूंगा। अच्छी तरह से धो के लेना चाहिए। फिर अब इसको मिक्सर में डालेगा। ये हो गया चिली रेडी। हेलो दोस्तों, आज आप लोग देख सकते हैं हम लोग पोर्क पकाने जा रहे हैं अपना त्रिपुरा का ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे हम लोग घर में खाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पकाऊंगा। अभी ऑलमोस्ट रेडी, आप देख सकते हैं। पोर्क भी धुला हुआ है, चिली रेडी हो गया, गार्लिक रेडी हो गया, जिंजर रेडी हो गया। अभी सिर्फ ऑनियन डालना बाकी है, देख सकते हैं आप लोग। चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या काम है। अभी ये हो गया ऑनियन का छिलना। हाथ पे ही काट लेता हूँ मैं, किसी चीज़ का जरूरत ही नहीं है। देखिए, ये है मेरा एक्स्ट्रा टैलेंट। दो प्याज को पराहे रख देता हूँ। पहले थोड़ा सा तेल डाल दिया है, इसको गर्म होने तक थोड़ा रुकना पड़ेगा। तेल गर्म होने के बाद ऑनियन डाल देगा। उसके बाद चिली, उसके बाद गार्लिक, जिंजर पूरा डाल दिया। मसाला रेडी कर रहा हूँ। दो तीन पोर्क का तेल वाला हिस्सा भी पहले डालने से अच्छा होता है। ये डालने वाला हूँ।
तेल जो है बाद में वो खाने का लायक हो जाएगा। थोड़ा सा एक मिनट तक रखना पड़ेगा। थोड़ा डाल दिया हो। टर्मरिक, एंटीबैक्टीरियल होता है, टर्मरिक खाना अच्छा है। फिर मिक्स करना पड़ेगा अभी। बंद करने वाला। ऑलमोस्ट 30 मिनट पकाने के बाद पानी देने का टाइम आ गया। अभी इसका जो सूप देख सकते हैं थोड़ा अच्छी तरह से पक गया। ये स्मेल भी बढ़िया आ रहा है। कैमरे के अंदर भी स्मेल जा सकता है। वन कप वाटर डालेंगे। कलर देख सकते हैं बहुत बढ़िया बन गया है। मेरे तो मुंह में पानी आ गया, सबके मुंह में आ जाएगा। आप लोग भी 14 तारीख 14 अप्रैल तक सेफ रहिए, घर में रहिए, खाना बनाइए, पिए, खाइए, मज़ा कीजिए। स्टे होम सेफली। पानी थोड़ा सा और डाल लेता हूँ। कुक हो जाने के बाद गरम मसाला थोड़ा डालना ज़रूरी है उसकी अच्छी सेंट के लिए। तो अभी इसमें ले रहे हैं सिनेमन का बार्क। इसमें इलायची है, लौंग है, ब्लैक पेपर, नहीं देंगे। पानी में थोड़ा रखने से थोड़ा नरम होने के लिए बाद में पेस्ट कर दूंगा। ये जो आज के अंदर है गरम मसाला, उसको पेस्ट करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसमें क्यूमिन और सिनेमन पाउडर थोड़ा डाल देंगे। सिनेमन पाउडर किया था, इसे मिक्स करके थोड़ी देर बाद डाल दूंगा इसको। देखिए
ये है इसका मेन रेसिपी। पहले इसका हम लोग पेस्ट किया था, अभी डालने वाला है इधर। क्या आप लोग को इसका स्मेल आ रहा है? सूंघ के देखिए। हम लोग 5 स्टार होटल में शादी में जैसे खाएगा आज वैसे टेस्ट आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि ये मेरा हाथ का है ना, बहुत बढ़िया है। हम लोग तो पता नहीं, मैं बहुत अच्छा हूँ कुकिंग में। देख सकते हैं, वाह। हम उसको अभी 15 मिनट तक रखेंगे, उसके बाद निकाल देंगे बस। सो फाइनली हम लोग का पकाना अभी कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। मुझे तो बहुत भूख लग रहा है, दोपहर में खाना भी नहीं खाया। अभी तो मैं जल्दी जल्दी से खाऊंगा, थोड़ी देर बाद निकल कर भी बताऊंगा आपको। सो आप लोग भी घर में सेव रहिए, अभी निकल के खा के दिखाऊंगा। अभी ये देखिए, बिल्कुल बढ़िया। अब खाने जा रहा हूँ मैं। हाँ, नज़र मत दीजिए, पहले आलू टेस्ट करके देखता हूँ। फाइन, बहुत बढ़िया। ये मांसो अच्छा। मेरा पकना कुकिंग मुझे अच्छा लगता है, शायद मेरा घर का दूसरे लोगों को भी अच्छा लगेगा। आई होप सो। बहुत बढ़िया। रुकने का नाम ही नहीं ले रहा मैं। सो आज के लिए इतने। आप लोग घर में रहिए, सेफ रहिए। मैं खाना खाने जा रहा हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। बाहर बिल्कुल मत निकले, जरूरी काम होने से निकलिए बस। थैंक यू, गुड नाइट।